गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे हम ये। और ये भी ध्यान रखें कि जो आर्टिकल्स हैं ना उनको लेकर के हमें कैसे क्या कुछ करना है कि भाई अपना अलग से जो लेक्चर है, जैसे अब अपने पास जो 12th क्लास बन रही है उस 12th क्लास के लिए तो हमें से क्या डिटेल में अपने जो है ना सभी आर्टिकल्स को करना है, उनके सभी रूल्स हैं, जो भी इस तरह के अपने यूजेस वगैरह होंगे, कहाँ इस्तेमाल करना है कहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। लेकिन हाल ही में क्या है, HBSC के द्वारा ये निर्णय फैसला लिया गया है कि 12th क्लास के जो अपने एग्जाम्स कंडक्ट करवाएंगे ना, वहाँ पर बच्चों से MCQs जो है ना वो पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, सपोज करें मान लें कि हमें ग्रामर के अंदर जो है आर्टिकल का अपना टॉपिक से मिलता है, आर्टिकल्स में क्या आपको वहाँ पर 3 सेंटेंसेस मिलेंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे कि वहाँ पर आपको 4 विकल्प वो दे देंगे, जैसे कि अपना A, B, C और D इस तरह से ये, और उनमें से जो राइट वन होगा आप उसमें क्या ब्लैंक में डाल देंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमें आज किसके बारे में पढ़ना है, जैसे आर्टिकल्स है ना उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, और फिर क्या है किस तरह के कैसे अपने पास में सेंटेंस होंगे, अपने MCQs है ना वो आपको करने हैं। क्या करने हैं आपको, MCQs करने हैं आपको। ठीक है, देखो पढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, इंडक्टिव है और डिडक्टिव मेथड होता है। हम आज जो है ना सकी वैसे तो सामान्यतः हम पढ़ाते हैं डिडक्टिव मेथड अपना से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि पहले बच्चों को अपने रूल्स बताए, नियम बताए, उसके बाद क्या है हम एक्सरसाइज पे आते हैं, फिर जो सेंटेंसेस वगैरह होते हैं हम उनको करते हैं। आज हमें क्या करना है, पहले अपने पास में यहाँ पर हम एग्जाम्पल से डालेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या है हम आएंगे किसके ऊपर, कंक्लूजन के ऊपर आएंगे, या फिर अपना रूल्स वहाँ से हम निकालेंगे। ठीक है, हाँ यहाँ पर जरूरत है आपको क्या कि जो भी सेंटेंस लिखा जाए उसको आपसे कि अच्छी तरह से ध्यान से उसको देखें, उसको अपना पढ़ें, और उसके बाद ही जो है ना आपको देखना है कि यहाँ पर आपको किस आर्टिकल का प्रयोग करना है, डेफिनेट का प्रयोग करना है, इनडेफिनेट जो अपने पास में A और N है इनमें से किसका प्रयोग करना है, ये आप देखेंगे अच्छी तरह से पहले ये। ठीक है, यहाँ पर देखना ये, जैसे अपने पास में 2020 के दौरान अपने पास सेट A, B, C और D, ठीक है, उनमें आर्टिकल्स को लेकर के कुछ क्वेश्चंस रखे गए थे हमारे सामने, और उन्हीं को जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख दूं फर्स्ट सेंटेंस अपने पास में से, ही इज ब्लैंक वन आइड। जैसे मैं वन आइड से कि मैन करता हूं, जो कुछ भी मैन वगैरह दे रखा था अपना ये जो बैगर वगैरह है कुछ भी है अपने पास में, ये यहां पर वन आइड मैन। ठीक है, अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, इसके लिए कि अपने पास में अल्टरनेट्स होंगे, अपने पास विकल्प होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां लिख दूं फर्स्ट वन अपने पास ए जो है ना, इसमें तो इंडेफिनिट आर्टिकल ये, बी इंडेफिनिट आर्टिकल एन, ठीक है, और सी इंडेफिनिट ए और एन, उसके बाद अपने पास में डेफिनिट आर्टिकल द, देन डी जो अपने पास अल्टरनेटिव विकल्प हम बनाए क्या, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। ठीक है, अब आप जैसे फर्स्ट सेंटेंस को करेंगे ना, इसमें हमने क्या देखा है, ही इज ब्लैंक वन आइड। अब जैसे मैं यहां पर ही देखूं ना किसी वन लिखा है, ये शुरुआत तो हम इस वर्ड की जो कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, वोवल से कर रहे हैं, लेकिन साउंड किसकी है, साउंड है कॉन्सोनेंट की। और यदि अपने पास कोई सिंगुलर से की नाउन है, उससे पहले से कि उसको क्वालिफाई करने के लिए हमने जो वर्ड इस्तेमाल कर रखा है, हम उसका उच्चारण देखेंगे कि उसकी जो उच्चारण करते हुए जो साउंड जो है वो किसकी है, वोवल की है फिर कॉन्सोनेंट की है। अगर वहां पर साउंड जो है अगर वोवल की तो होती तो इसका मतलब क्या है कि हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल कर देते, और यहां पर साउंड से कि जैसे कॉन्सोनेंट की है तो इसका मतलब किसका इस्तेमाल करोगे, आप इस्तेमाल करोगे फर्स्ट वन अपने पास जो अल्टरनेट विकल्प है, आप इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तो इसमें क्या है इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखना भाई हमने इसका इस्तेमाल किया, देखो हम साउंड को देखते हैं, साउंड को देखेंगे न कि यहां पर जो लेटर हमने इस्तेमाल किया। जैसे मैं कह दूं कि भाई अपने पास में ए ई आई ओ यू, ये क्या है अपने पास में 5 वोवल्स हैं। ठीक है, भाई शुरुआत भी हमने किससे कर ली है, वोवल से, लेकिन आप साउंड को देखो ना, साउंड किसकी आ रही है, साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है। तो इस तरह के अपने पास में और भी टर्म्स होंगी, जैसे वोवल्स विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, वोवल्स विद कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब वोवल तो अपने पास में क्या हो गया, ये है। इसी प्रकार से अपने पास में और भी होंगे क्या,
वोवल्स होंगे। अगर उनके हम से कि साउंड वगैरह को देखें तो साउंड किसकी आ रही है वहां पर, कॉन्सोनेंट की। जैसे मैं आपसे कह दूं UNIT, यूनिट, ये अपने पास में क्या है तो वोवल, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, साउंड कॉन्सोनेंट की है। तो इससे पहले क्या है, फिर हमें इंडेफिनिट आर्टिकल जो होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल एन के अपेक्षा हमें ए जो है इसका इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं कह दूं आपसे यूनियन है, यूनिवर्सिटी है, यूनिक है, जैसे मैं कहूं कि यूनिक साइट वगैरह, ठीक है। अब देखो, अब यहां पर क्या था, यहां पर अपने पास में शुरुआत तो हम इनकी किससे कर रहे हैं, वोवल से कर रहे हैं, ये अपने पास में वोवल है, ठीक है। लेकिन साउंड किसकी आ रही है, साउंड किसकी अपने पास में, कॉन्सोनेंट साउंड है। अब कॉन्सोनेंट साउंड है तो आपको यही पता है कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में से किसका प्रयोग करना है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम इस्तेमाल करें ए। और यदि साउंड किसकी होती, साउंड अगर अपने पास में अगर वोवल की होती तो वहां पर आपको इस्तेमाल करना पड़ता है, फिर एन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो फर्स्ट वन जो है अपने पास में, ही इज ब्लैंक वन आइड मैन, यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ध्यान देना, आपके एग्जाम्स में कंफर्म है कि आपको जो सेट मिलेंगे ना अपने ए बी सी डी जो भी होंगे, उनमें से एक के अंदर तो आपको ये जो है ना इस रूप में आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि वो वन आइड मैन है उसकी अपेक्षा वन आइड बैगर वगैरह उसको लिख दे, ठीक है, या फिर उसको लिख दे कि भी वन वे टिकट लिख दे, इसको ये क्या लिख दे, वन वे टिकट, वन वे टिकट इसको लिख दे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें तो इसको देखना है, ब्लैंक इससे पहले होगा तो आपको इस्तेमाल किसका करना पड़ेगा, फिर इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इसमें प्रयोग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास सेकंड जो है, सेकंड सेंटेंस जो है सेट ए के अंदर 2020 में जो अपने पास 4 सेट थे ना ए बी सी डी, ठीक है, तो उनमें से क्या है, सेट ए जो है उसका अपना सेकंड जो सेंटेंस था किस रूप में, कीप टू ब्लैंक लेफ्ट, फुल स्टॉप, ये अपने पास में है। यहां पर मैं क्या है फिर वही डालूंगा, 4 विकल्प आपके पास में डाल देता हूं मैं। जैसे मेरे पास में ए जो है अल्टरनेट, इसके अंदर इंडेफिनिट आर्टिकल ए, बी इसके अंदर मैं कर रहा हूं एन, फिर सी थर्ड वन जो मेरे पास में है यहां पर डेफिनिट आर्टिकल दे, और उसके बाद जो डी मेरे पास में है इसमें डाल रहा हूं जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल, क्योंकि सेंटेंसेस आपको ऐसे भी मिल सकते हैं जिनके अंदर हो सकता है कि आपको कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल न करना पड़े, ठीक है। तो यहां पर क्या अपने पास में कीप टू, तो मैं यहां पर से सीधे आपको बता दूं, यहां पर अपने पास में डेफिनेट आर्टिकल द का हमें प्रयोग करना है, कीप टू द लेफ्ट होता है, ठीक है। कीप टू ए लेफ्ट वगैरह इस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब सेंटेंस अपना गलत ही होगा, ठीक है। ध्यान रखें, साइड अपनी लेफ्ट है राइट है, तो वहां पर ये जो है ना कि भाई जैसे हम कोई सड़क वगैरह के अपने नियम वगैरह होते हैं, जैसे कि रूल्स वगैरह होते हैं उनको फॉलो करते हैं, तो हमेशा कहा था कि आप बाईं तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है आपको, डेफिनेट आर्टिकल का यहाँ पर आपको प्रयोग करना पड़ेगा द, और यहाँ पर ये अपने पास में सी जो विकल्प है अपना ये ठीक हो जाएगा इसके अंदर ये, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, सेट ए जो है उसका लास्ट वन सेंटेंस अपने पास में होगा, ठीक है। किस तरह से, लाइफ इज नॉट ब्लैंक बेड ऑफ रोजेज, ठीक है। यहां पर सुनो, ये तो एक कहावत भी इस तरह की, ठीक है। अरे जीवन जो है ना वो फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, फूलों की सेज नहीं है सिंगुलर में, तो हम सीधे तौर पर अपना वैसे भी देख लेंगे, क्योंकि यहां पर साउंड भी तो किसकी आ रही है, साउंड कॉन्सोनेंट की है, कॉन्सोनेंट की, तो हमें इंडेफिनिट आर्टिकल जो है ए का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। और ध्यान रखें, अगर विकल्प वगैरह लिखे होते इसी रूप में होते अपने पास में क्या, इंडेफिनिट आर्टिकल ए, फिर बी अपने पास अल्टरनेट होता है वहां पर लिखा होता है एन, फिर सी अपने पास में होता तो उसमें डेफिनेट आर्टिकल में कर देता, और फिर उसे डी जो अपने पास में होगा तो उसमें मैं अपने पास में नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल में उसमें कर देता, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एक अपनी प्रयोग कहावत के रूप में है ना कि जीवन जो है वो फूलों की सेज नहीं है, तो यहाँ पर मैं कह दूं, या फिर ए बेड ऑफ रोजेज। और सुनो,
कई दफ़ा ये जो प्रोवर्ब्स वगैरह होती हैं, कुछ फ्रेजेस वगैरह होती हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो फ्रेजेस वगैरह आपको नहीं आती है ना, तो हो सकता है कि वहाँ पर आप उस शब्द के उच्चारण वगैरह को देख करके हो सकता है आप उसको गलत भी कर दें। तो जैसे आपको जो कुछ फ्रेज वगैरह है, कोई अगर फ्रेज को लेकर कोई सेंटेंस आएगा तो हम वहाँ पर डिस्कस भी करेंगे कि भाई ये जो फ्रेज है, इस फ्रेज को हम इस तरह से ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर इस वजह से हमने इस डेफिनेट का फिर इंडेफिनिट आर्टिकल का हमने प्रयोग किया। ठीक है, ये अपने पास में 2020 के अंदर या फिर मेरे को 2020 में जो है सेट ए जो था अपने पास में 12th क्लास के अंदर, उसमें जो है ये 3 सेंटेंसेस जो थे अपने पास में आए हुए थे। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? नेक्स्ट वन अपने पास सेट है बी। देखो किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो मैं जैसे पहले भी से कि आपको कहता रहा हूं और अब भी कह रहा हूं कि आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल करके ना उसका आंसर जो भी है आपसे जान सकते हैं। उसके बारे में कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां पर ये 3 सेंटेंस इनको लेकर के कोई डाउट से कि आपके दिमाग में से नहीं होना चाहिए, किस तरह कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। यहां मैं डाल देता हूं अपने पास सेट जो बी है उसका अपना फर्स्ट सेंटेंस होगा। ये फर्स्ट सेंटेंस होगा तो मैं सबसे पहले उसको लिख भी दूं यहां पर, ये ब्लैंक सन साइंस ब्राइटली। ठीक है, अब सुनो, यहां पर अपने पास में 4 विकल्प आ जाएं। ठीक है, सबसे पहले अपने पास में ए इंडेफिनिट आर्टिकल, फिर एन, फिर अपने पास में डेफिनिट आर्टिकल, उसके बाद अपने पास में नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। ठीक है, ये अपने पास में है। अब ध्यान रखना, यहां पर अपने पास में ये जो सेंटेंस आए वैसे कि सेट बी के अंदर फर्स्ट वन, तो यहां जो है ना ब्लैंक है और ब्लैंक के बाद अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या लिखा है? सन। इसका मतलब यूनिक थिंग्स होती है ना अपने पास में, कौन कौन सी है? जैसे मैं आपसे कह दूं कि भाई सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है। ठीक है, आप किसका इस्तेमाल करते हैं? इनसे पूर्व जो है हम इस्तेमाल करते हैं डेफिनेट आर्टिकल दे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो यूनिक थिंग्स है ना, सन है, मून है, अर्थ है, स्काई है, इससे पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल दे का जो है आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, करें इसको। फिर यहां पर ये इसका इस्तेमाल किया, इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा अपने पास में कौन सा है? सी हो जाएगा। देन सेकेंड जो सेंटेंस अपने पास में है सेट बी के अंदर, सी इज ब्लैंक अनटाइडी गर्ल। अब देखो इसके उच्चारण से वैसे हमें पता लग रहा है कि यहां पर जो है ना साउंड किसकी? अपनी साउंड तो अपने पास है वोवल की, और वोवल साउंड है, इसका मतलब क्या है? ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन जो है अपने पास में। और यहां पर से जो शब्द अपने पास में है ब्लैंक के बाद इसका उच्चारण हम करेंगे तो यहां पर साउंड किसकी होगी? साउंड होगी अपने पास में वोवल की। वोवल साउंड है तो इसका मतलब किसका इस्तेमाल करेंगे? हम एन का इस्तेमाल यहां पर हम कर लेंगे। अब सुनो, अपने पास में इसी तरह से अगर ये 4 विकल्प अपने पास में होते हैं, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि ए एन डेफिनेट आर्टिकल एंड देन नो आर्टिकल एंड देन नो आर्टिकल, किसका इस्तेमाल हुआ यहां पर? ये यहां पर इस्तेमाल हुआ है इसके साउंड के अनुसार ही, इसके उच्चारण के अनुसार ही किसका इस्तेमाल किया? एन। तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास में बी जो विकल्प है वो अपना इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे इसको, कोई समस्या तो नहीं होगी यहां तक ये। अब सेट बी के अंदर जो है, सेट बी में जो लास्ट वन सेंटेंस अपने पास में है, सेट बी में लास्ट वन सेंटेंस, ध्यान देना आप इसके ऊपर। समझ में तो आ रहे होंगे सभी को? अब सुनो आप, ये थर्ड वन किसके अंदर? सेट अपना जो बी है उसके अंदर। ये किस तरह का है? डू नॉट मेक ब्लैंक नॉइज। ठीक है, फुल स्टॉप। अल्टरनेट अपने पास में इंडेफिनिट आर्टिकल ए, देन एन, सी डेफिनेट आर्टिकल द, डी जो अपने पास अल्टरनेट है उसमें क्या है? नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल। अब ध्यान रखना आप, ये यहां पर जो है हमारे पास में क्या है? ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद क्या रखे है? नॉइज।
तो मैं आपको बताऊं, पीछे मैंने चर्चा की थी भाई, हो सकता है कि सेंटेंस को आप जरूर देखना। यहां पर ये ना एक अपने पास फ्रेज होती है। फ्रेज क्या है? इस रूप में, जैसे मेक ए नॉइज, मेक ए मिसचीफ, ठीक है। सुनो, मेक ए मिस्टेक, डू नॉट मेक ए मिस्टेक, ठीक है। मेक ए मिसचीफ, शरारत वगैरह करना होता है, ठीक है। मेक ए नॉइज, तो इसका मतलब यहां पर ये इंडेफिनिट आर्टिकल, यहां पर हमें किसका इस्तेमाल करना है? फिर इस फ्रेज के अनुसार मेक ए नॉइज शोर करना। यहां पर विकल्प क्या हो जाएगा अपने पास में? ए जो है अपना से कि विकल्प जो है इसके अंदर हो जाएगा। कर लोगे इसको, ठीक है। अब अपने पास सेट सी, और सेट सी में भी अपने पास में क्या है? सेट सी में भी अपने पास इस प्रकार से 3 सेंटेंस मिलेंगे, और इन सेंटेंसेस के आपको से कि विकल्प और विकल्प को लेकर के हम डिस्कस करेंगे, और उसके आधार पर जो ब्लैंक में है फिर अपना जो भी आर्टिकल आएगा हम उसे करेंगे, ठीक है। अब सुनो आप, जो अपने पास सेट सी जो है अपने पास, ठीक है, सेट सी जो है इसमें फर्स्ट वन सेंटेंस जो अपने पास में है, फर्स्ट वन, क्राइम इज ऑन ब्लैंक इंक्रीज, ठीक है। क्राइम इज ब्लैंक, क्राइम इज ऑन ब्लैंक इंक्रीज, ठीक है। यहां पर विकल्प डाल दें, ए, एन, द, एंड जीरो आर्टिकल और नो आर्टिकल, ठीक है। तो यहां पर जो है ना अपने पास में, ये पहले भी से आपने पढ़ा हो कभी इसके बारे में कि क्राइम इज ऑन एन इंक्रीज नहीं है, ऑन एन इंक्रीज नहीं, बल्कि ऑन द इंक्रीज, की जो अपराध है ना वो बढ़ रहा है, ठीक है। यहां पर डेफिनेट आर्टिकल जो है द का आपको इसमें प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे कि क्राइम इज ऑन द इंक्रीज, ऑन एन इंक्रीज नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो सेंटेंस अपने पास में होगा सेट सी के अंदर, सी इज ब्लैंक एम ए। जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहां पर जो है ना आपको इस्तेमाल करना है आर्टिकल का, तो जैसे कि आपने पीछे पढ़ा होगा आर्टिकल्स में जैसे एब्रीविएशंस होती हैं, तो एब्रीविएशंस क्या है भाई, इसमें जरूरी नहीं है कि भाई जैसे हो सकता है जैसे एम जो मैं बोलूँ ना, ठीक है, वैसे तो अपने पास में मैं साउंड इससे बनती है, लेकिन एम जो अगर मैं लिखूं तो किस तरह से लिखूंगा? मैं एम को लिखूंगा ऐसे, ठीक है। जैसे मेरे पास एस है तो यहां पर एस को लिखूंगा मैं ऐसे, ठीक है। मेरे पास एफ है तो एफ को लिखूंगा मैं ऐसे। ये क्या लिखा जा रहा है? ये सब के सब क्या अपने पास में ये वोवल साउंड्स हैं, ये क्या है? वोवल साउंड्स हैं। और जब साउंड इनके देखेंगे एब्रीविएशंस की, जैसे यहां पर मैं इसको लिखूं तो ये अपने पास में क्या है? जैसे एम में है, ये तो ये क्या लिखा है? एम में, तो यहां पर ये वोवल साउंड और वोवल साउंड है, तो इसका मतलब मेरे को इससे पहले इस्तेमाल करना पड़ेगा फिर इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर मान लो अपने पास में इसी तरह से ऐसे विकल्प होते हैं कि मानो ए, यहां पर एन, बी, यहां पर ए, सी डेफिनेट आर्टिकल, और उसके बाद डी जो है उसमें नो आर्टिकल। ये विकल्प अपने पास में है। तो यहां पर वोवल साउंड है, और वोवल साउंड है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? एब्रीविएशन जो है इसका से हमने उच्चारण किया, उच्चारण करते हुए क्या है हमें वोवल साउंड मिले, और वोवल साउंड है तो हम इस्तेमाल करेंगे अपने पास विकल्प ए जो है इसका हम इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद थर्ड वन, इंक इज ब्लैंक यूजफुल आर्टिकल, ठीक है, फुल स्टॉप। फर्स्ट विकल्प अपने पास में इंडेफिनिट आर्टिकल ए, पी में एन, सी डेफिनेट आर्टिकल द, एंड देन डी नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल। अब ध्यान रखना आप ये, जैसे आपसे कहा भी गया था जैसे वोवल्स विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, तो यहां पर अपने पास में शुरुआतों में जैसे ब्लैंक के बाद जो वर्ड अपने पास में आ रहा है ना, ठीक है, अगर इसको हम देखें तो ये क्या लिखा है यहाँ पर? ये यूजफुल लिखा है, ये साउंड पहले आ रही है, इसका मतलब फिर तो अपने पास में कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस तरह के ऐसी टर्म्स और भी अपने पास में है ना, जैसे मैं आपसे कहूँ पीछे भी हमने बताया था, जैसे यूनिट है, यूनिक है, यूनिक साइट वगैरह जो भी है,
यूनिक थिंग है, ठीक है। फिर यूनियन आ जाए, फिर यहां पर जैसे लिखा है यूजफुल, यूनिवर्सिटी, मैं कहूं यूनिकॉर्न, ठीक है। या फिर मैं लिखूं ये EWE, इसका उच्चारण यू होता है, ध्यान रख लेना आप सभी, EWE, ठीक है। तो जैसे शुरुआत तो किससे कर रहे हैं, ये, या फिर एक वर्ड और लिख दूं मैं, यूरोपियन, एक्सेट्रा। अब देखो आप इसमें ई वोवल है, साउंड किसकी, यूरोपियन, यह साउंड पहले आ रही है, यू, यूनिक, यूनिवर्सिटी, यूजफुल, यूनिट, यूनिक, यूनियन। अब देखो शुरुआत तो किससे हो रही है, वोवल से हो रही है, लेकिन साउंड किसकी है, कॉन्सोनेंट की है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो मेरे को फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा किसका, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पर इंक इज ए यूजफुल आर्टिकल हो जाएगा, इसमें ये कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद मैं आपसे कह दूं कि भाई अपने पास में सी तक जो हुए हैं, उसके बाद लास्ट में जो सेट है 2020 में जो आए हुए थे ना, उनमें से सेट डी जो अपने पास में ना, उसके अंदर ये फर्स्ट वन सेंटेंस अपने पास में क्या, इट वॉज ब्लैंक यूनिक साइट, ये तो पता होगा पहले से हम कर चुके हैं। जैसे अपने पास में यहां लिखा हुआ भी यूनिक थिंग है, यूनिक साइट वगैरह जो भी आ जाए, तो इसका मतलब शुरुआत तो मैं किससे कर रहा हूं, वोवल से कर रहा हूं, लेकिन अपने पास में साउंड किसकी है, साउंड अपने पास में कॉन्सोनेंट की है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इट वॉज ए यूनिक साइट। तो विकल्प अपने पास में वही, जैसे अपने पास में मैं ए को डाल दूं कि अपने पास में ए हो जाए, बी अपने पास विकल्प एन हो जाए, फिर सी में मैं कर दूं डेफिनेट आर्टिकल, और फिर डी में अपने पास में हो क्या, नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल या फिर जीरो आर्टिकल। ध्यान देना इसमें अपने पास में डेफिनेट आर्टिकल है तो अपने पास में फर्स्ट विकल्प जो है इसमें हो जाएगा। कर लोगे इसे, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी ना, बोलो भाई। नेक्स्ट वन, सेट डी के अंदर सेकंड सेंटेंस जो अपने पास में, आई रीड ब्लैंक गीता एवरीडे, फुल स्टॉप। फर्स्ट वन अपने पास है डेफिनेट आर्टिकल द, बी ए, सी एन, डी नो आर्टिकल, ठीक है, नो आर्टिकल, ये अपने पास में। तो सुनो, आपने जब आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है तो उसके अपने यूजेस थे, तो आपको ये कहा गया था कि भी अपने पास में स्क्रिप्चर्स है ना, धार्मिक पुस्तकें जो किताबें अपनी हैं उनको लेकर के, चाहे वो रामायण है, महाभारत है, मैं वेदास की बात करता हूँ, पुराण की मैं बात करता हूँ, या फिर गीता है, या फिर बाइबल हो, कुरान, तो यहाँ पर से क्या है अपने पास में, ये तो अपनी स्क्रिप्चर एक तरह से धार्मिक पुस्तक अपनी है, तो इससे पहले क्या आएगा, फिर ये डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, आई रीड द गीता एवरी डे, ठीक है। और अब जो अपने पास में 2020 के अंदर से की जो 4 सेट पूछे गए हैं, उनमें अपने पास में जो लास्ट वन जो है ना, लास्ट वन जो सेंटेंस है, ही वॉज स्ट्रक बाई ब्लैंक एरो। अरे ये तो बिल्कुल सरल आसानी होगा अपना, ठीक है। यहां पर अपने पास विकल्प दे रखे हैं ए, यहां पर अपने पास में बी के अंदर जो अपने पास एन, सी में अपने पास है डेफिनेट आर्टिकल, और उसके बाद डी जो अपने पास विकल्प है ना, इसमें दे रखा है कि नो आर्टिकल और जीरो आर्टिकल, ठीक है। तो यहां अपने पास में ही वो स्ट्रक बाई ब्लैंक एरो, इसका मतलब ए वोवल साउंड है और वोवल साउंड है, ये सिंगुलर भी है, तो हम क्या करें, हमें इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका मतलब अपने पास जो विकल्प आया ना बी, आप इसका प्रयोग करेंगे। अब ध्यान रखना 2020 में अपने पास जो ये 4 सेट थे और इनमें आर्टिकल्स को लेकर के जो आपसे सेंटेंसेस जो पूछे गए थे कि भी आपको कहाँ पर डेफिनेट का प्रयोग करना है, कहाँ इंडेफिनिट से आर्टिकल का प्रयोग करना है, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक हमने किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपना से जो वीडियो होगा ना, उसमें हम 2019 में
और 2018 में, इसका मतलब उनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे अपना। भी ये 18 और 19 में, 2018 और 19 में जितने भी सेंटेंसेस कितने बनेंगे अपने पास में, 24 सेंटेंस हो जाएंगे। वे सेंटेंसेस सभी विकल्प के साथ जो है आपसे यहाँ पर पहले पूछे जाएंगे और फिर उनको सभी को बताया भी जाएगा कि किसके अंदर किसका इस्तेमाल होना है। आज का अपना जो वीडियो एमसीक्यूज को लेकर के अपना फर्स्ट जो वीडियो है, इसमें केवल आपको इतना ही करवाया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आर्टिकल्स को लेकर के आएंगे और उसमें क्या है, अपने पास जो 4 सेट हैं, 4 सेट 2018 के और 4 सेट अपने 2019 के, उनके अंदर जो 24 जो सेंटेंसेस होंगे उनको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।